ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उस्मान जावेद और मैं माहिर अमराज मैदा और जिगर हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने लगे हैं वो एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है और तकरीबन हर बंदे का मसला है, स्पेशली रमज़ान के अंदर, जो कि है स्टमक गैसेस के हवाले से। सबसे पहले तो थोड़ी सी मैं आपको पैथोफिजियोलॉजी समझाता जाऊँ कि स्टमक गैस होती किस वजह से। आम तौर पे जिस तरह हमारे बड़े हमें कहते थे कि खाना चबा के खाना चाहिए और बड़े आराम से खाना चाहिए, लुक़मे लेके खाना चाहिए, वो बात साइंटिफिकली भी प्रूव होती है। जब हम बहुत तेज़ी से खाना चबा रहे होते हैं या बहुत तेज़ी से खाना खा रहे होते हैं, उसके साथ ये होता है कि खाने के साथ साथ एयर भी हमारे स्टमक में जा रही होती है, जो कि बाद में जाके गैस बन रही होती है। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। उसके अलावा ये हो रहा होता है कि जब हम प्रॉपर्ली खाना चबा नहीं रहे होते और वो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स हमारे स्टमक में जाते हैं, तो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स की वजह से हमारी आंतों को भी वो प्रॉपर टाइम नहीं मिलता कि वो फूड को डाइजेस्ट कर सकें, उसको फर्मेंट कर सकें, जिसकी वजह से ये फूड पार्टिकल्स आपके स्टमक के अंदर ऐसे के ऐसे रह जाते हैं, जो कि जब छोटी आंत तक पहुँचते हैं तो गैस का मसला करते हैं। फिर इसके अलावा वो ऐसे मरीज़ जिनको कब्ज़ का मसला रहता है, जो कि दायमी या परमानेंट कब्ज़ रह रही होती है, उनके अंदर भी ये इशू बहुत ज़्यादा कॉमन और प्रेवलेंट होता है कि उनके अंदर भी जो है वो स्टमक गैसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। अब इसके हवाले से दो तीन चीज़ें जो कि कुछ गलतुल आम भी कहा गया है, वो ये कि आम तौर पे जो गैस है वो आपके स्टमक के अंदर जो है वो एक महदूद पॉइंट तक रह रही होती है, लेकिन आमतौर पे ये हो रहा होता है कि जो गैस है वो आपके स्टमक तक सिर्फ महदूद नहीं रहती, वो बल्कि आपके सीने को भी अक्सर जकड़ लेती है और उसके साथ आपको कई मतलब ऐसे पेन महसूस होती है कि आपके दिल की जो है वो तकलीफ़ स्टार्ट हो गई हो। इस तरह के सिनेरियो के अंदर हमारे कुछ लोग हमारे पास ओपीडीज़ के अंदर इन पेशेंट में प्रेजेंट करते हैं, जो कह रहे होते हैं कि जी गैस का गोला दिमाग को चढ़ गया और जिसकी वजह से उनको जो है वो चक्कर आने लग पड़े, जो कि बिल्कुल गलत है। आमतौर पे गैस जो है वो सर तक या घुटनों में या हाथों पैरों में ट्रैवल नहीं करती, ये सिर्फ एक मखसूस हिस्से तक रहती है। अब इसके अंदर होता ये है कि जब लॉन्ग अरसे तक कॉन्स्टिपेशन रह रही होती है, रमज़ान के अंदर हमारे खाने के दरमियान में गैप ज़्यादा आता है, तो आंत जो है उसके ऊपर सोजिश आ जाती है। जब आंत के अंदर सोजिश आती है तो वो गैस जो है वो पूरे स्टमक को ब्लोट कर देती है, जिसकी वजह से जैसे ही आप अफ्तार में ज़्यादा हैवी या स्टार्ची फूड लेते हैं, उसके साथ आपके मैदा जो है वो फूल जाता है और बहुत से लोग हमारे पास आते हैं कि जी हमारा मैदा फूल गया, पेट फूल गया। आमतौर पे इसका सबसे अच्छा प्रिवेंशन का तरीका ये है कि आप जो है एक तो गैप के साथ खाएं, दूसरा अपनी डाइट के अंदर फाइबर का कंटेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करें, और उसके अलावा आपने ये करना है कि लंबे अरसे तक जो है बेवरेजेस या स्टार्ची फूड एकदम से अफ्तार के टाइम में आपने नहीं लेना। और जो लोग स्मोकिंग वगैरह करते हैं उनसे दरख्वास्त ये होती है कि अफ्तार के फ़ौरन बाद स्मोकिंग ना करें, ताकि उनके जो सिम्टम्स हैं वो एग्रीवेट ना कर दें। और जब आप फाइबर डाइट का इस्तेमाल करते हैं तो फाइबर एक बेहतरीन चीज़ है जिसके अंदर ये आता है कि आपके सैलड्स आ जाएँ, आपके फ्रूट्स आ जाते हैं, वेजिटेबल्स आ जाते हैं, जो आप वक्फे वक्फे से जब लेते हैं तो वो आपकी डाइट जो है उसको प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर रहे होते हैं, ताकि आप बेहतर तरीके से और ऐसे तरीके से अपनी अफ्तारी जो है उसको एंजॉय कर सकें और आपको मज़ीद किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर गैस के हवाले से या रमज़ान के अंदर किसी और बीमारी के हवाले से आप पूछना चाहें तो आप हमसे ओला डॉक के प्रेफरेंस से जो है वो रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।